हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते मैम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो जो मैंने हॉस्पिटल अब तक आप लोगों से बताया था वो मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिखाया था, क्योंकि वहाँ पे दूसरे डॉक्टर को दिखा रही थी। तो यहाँ पे अभी हमारे जो इंदौर वाले डॉक्टर हैं ना, वो यहाँ पे बैठे बैठे हैं। मतलब हर दूसरे महीने के चौथे संडे को बैठते हैं, पर इस बार वो तीसरे संडे को ही आ गए थे, है ना। तो हमारा ये था कि वो 20 तारीख को आएंगे, पर वो 15 तारीख वाले ही संडे को आ गए थे। तो इस वजह से मैं यहीं पर इनको लेकर आ गई थी। और अच्छा है, मैं वहाँ पे जाती इंदौर में, भागते भागते जाती, क्या ट्रीटमेंट होता है क्या नहीं होता, और ऊपर से पैसे भी लग जाते। तो यहाँ पे अभी उन्होंने आयरन की बॉटल चढ़ने को बोली है डॉक्टर ने, क्योंकि देखिए किडनी पेशेंट को, चाहे उसका किडनी पहले कुछ प्रॉब्लम हो चाहे बाद में हो, उसको मतलब उसको ब्लड की कमी होनी ही नहीं चाहिए। अब मेरे हस्बैंड का फिर भी 15 16 17 रहता था, अभी उनका करीब 10 है ना। तो इस वजह से डॉक्टर ने बोला है कि ब्लड आयरन का जो है इंजेक्शन कोई सा लगाया जाएगा बॉटल में, और फिर वो चढ़ाई, क्योंकि डायरेक्ट आयरन का इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये ना वो सर का क्लिनिक है ना। सर अब क्या कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ वो रहते हैं ना सर, जैसे सागर में, कटनी में, रीवा में, और ऐसे क्षेत्र हैं, मतलब ऐसे और ज़िले हैं जो वहाँ पे सर बैठते हैं। तो जबलपुर में वो अभी अभी बैठ रहे हैं, मतलब 4-5 महीने हुआ है। तो कभी जो है सर इंदौर ही बुलाते हैं, कभी यहाँ बुलाते हैं। तो ये उनके ना नए नए पेशेंट हैं, जो पुराने पेशेंट हैं वो कभी उनको इंदौर भी बुलाते हैं, कभी यहाँ भी बुलाते हैं। देखो वही चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ। एक्चुअली ना मैं काम भी कर रही हूँ उस वजह से। तो यहाँ पे आज ये है कि सर को ना पता चल जाता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो फिर सर मना कर देते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल का मत बनाए। देखो हर किसी की प्राइवेसी है। फिर मैंने सर को बताया, सर अब मैं क्या करूँ, आपको पता है कि हमारा यूट्यूब है। फिर वो समझते हैं, तो फिर वो चीज़ों को बोलते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें ना पब्लिक करने से भी डरती हूँ। एक बात और आप लोग को बता दूं, डॉक्टर ने हमें ही खुद एक चीज़ बताई है, जब ये वीडियो वगैरह जब बनाती हूँ ना, तो वो कहते हैं जाको राखे साया मार सके ना कोई। तो सर ने भी मुझे आज बताया, कल मुझे कमेंट भी आया था किसी का कि देखो अभी प्लेन क्रैश हुआ, उसमें कितने लोग मारे गए, उसमें एक बचा, वो लोग कितने अच्छे से घर से निकले थे, है ना। तो चलो मैं घर जाके ही आप लोगों से बात करती हूँ। श्री शिवाय नमस्ते मैम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी बज रहा है 6:30, और देव के स्कूल कल से खुल गए, मतलब 15 तारीख से। 15 को तो सॉरी संडे था, कल भी वो स्कूल गया था। कल मैं उनको हॉस्पिटल लेकर भी गई थी। हॉस्पिटल जो हमारे डॉक्टर आए हुए थे वहाँ लेकर गई हुई थी। तो मतलब डॉक्टर ने ये बोला है कि अभी शुगर है, जो वो बढ़ी है तो बढ़ी रहेगी, इंसुलिन लगाना है। और वही चीज़ें कल मैंने आप लोगों से बताई थी रिपोर्ट देखते समय, कुछ तभी बता दी थी, कुछ ऐसे बताई है। और यहाँ का भी फीस ना उन्होंने 800 रुपये लिया, और वो यहाँ पर सिर्फ 3-4 घंटे के लिए आते हैं। मतलब हर 2 महीने में दूसरे महीने के चौथे संडे को आते हैं वो। तो थोड़ा सा सोच भी रही थी। कल तो मेरी करीब 1:30-2 बजे नींद लगी, और अभी इसका स्कूल है तो करीब 6:30 बजे उठ गई। वैसे तो 8:20 से स्कूल है, पर ये शिफ्ट भी मेरे साथ उठ जाता है, फिर लेट हो जाती हूँ। फिर ब्रश करना, उसको ब्रश कराना, फिर तैयार करना, तो ये सारी चीज़ें हैं। और प्लीज़ आप लोगों से यही बोलेंगे कि सपोर्ट कीजिएगा हमारा। अभी देखो आज इनको एडमिट करा के तो बॉटल नहीं चढ़वाऊँगी, घर में ही चढ़वाऊँगी। वैसे तो इनको बायोप्सी बोला है डॉक्टर ने कि बायोप्सी करवाओ, उससे पता चल जाएगा किस वजह से ख़राब हो रही है। पर अभी इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो बॉटल बोली है। और कुछ आयरन के इंजेक्शन बोले हैं टैबलेट से, क्योंकि असर नहीं हो रहा है, या फिर एकदम से ब्लड कम हो रही है, अभी हमें नहीं पता। चलो फिर इनका कर लूँ, देव को स्कूल भेज दूँ, उसके बाद फिर शिफ्ट का करूँगी, फिर उसके बाद इसके पापा का करूँगी। मतलब सुबह उठती हूँ ना, तो ये रहता है दिमाग में, टेंशन रहता है कि मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। और ब्लॉग भी जो है कि ऐसे ही बना रही हूँ मैं। चलो फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग। तो इनको फिर घर छोड़ने के बाद मैं नेक्स्ट डे गई थी इसकी ड्रेस लेने, और इसका बर्थडे भी है 21 जून को। अभी है ना देव 6 साल का कंप्लीट हो जाएगा। तो
उसके लिए ऐसे कपड़े लेने से अच्छा मैं उसके लिए ड्रेस ले देती हूँ। तो यहाँ पर ड्रेस लेने आ गई थी। तो वही चीज़ मैं आप लोगों से बताई। देखो प्लेन क्रैश हुआ, एक तो मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ आप भी हमारे साथ उनके लिए श्रद्धांजलि दीजिए 1 मिनट के लिए। और इतने लोग मारे गए, वो यही उदाहरण दे रहे थे। कहने का मतलब देखो, हम भगवान ने तो हमें फिर भी मौका दिया है कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, इलाज करा रहा है, ये करा रहा है, वो करा रहा है। उनका क्या था, वो बेचारे बेकसूर थे, वो तो घर से अच्छे से निकले थे। और एक तो मैंने देखा था कि एक पूरी फैमिली मेम्बर थे, मतलब बहुत सारे लोग थे, अपनी अपनी जगह जा रहे थे। और वो कई लोग जो एरोप्लेन में फ़र्स्ट टाइम बैठे हुए थे, उनके कितना जाने कितने सपने होंगे, उड़ान भर रहे थे नहीं, और उनके साथ ऐसा हादसा हो गया। तो ये चीज़ है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। देखो आज मैं आपके सामने इतने अच्छे से बात कर रही हूँ, कल मुझे क्या हो जाए। मतलब ये एक पल सोच के बैठो कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें हमें डॉक्टर ने समझाई। तो वही बोल रहे थे कि तुम घबरा बहुत जल्दी जाती हो, तो घबराया मत किया करो, हो सके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बायोप्सी कराओ। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कराऊंगी। और ये सब क्या, डॉक्टर यहाँ पे सिर्फ 1 दिन के लिए आते हैं, वो भी संडे को आते हैं, जब हॉस्पिटल ज़्यादातर बंद रहते हैं। फिर भी प्राइवेट तो ऐसा है कि खुले ही रहते हैं ना, तो प्राइवेट में ही बैठते हैं। वो भी 4-5 घंटे बैठते, पूरा टाइम ही नहीं बैठते हैं। तो फिर उन्होंने इसलिए कहा कि तुमको अगर एडमिट कराना है, बायोप्सी कराना है, कुछ बॉटल वगैरह, तो तुमको इंदौर ही जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं। अभी यहाँ पे मैं देव के लिए लंच बना रही हूँ, और अभी उसका स्कूल चालू हो गया है। और देखो उसका, देव का आरटी एडमिशन है, तो उसका जो है स्कूल में गैप भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैडम का कहना है 95% जो उसका अटेंडेंस होना चाहिए। तो 95 ना सही, 90% तो अटेंडेंस होगा ही होगा, है ना। क्योंकि कभी कुछ छुट्टी भी ले लेता है। तो अभी ऐसा है कि बारिश भी नहीं हो रही, फिर बारिश में भी छुट्टियां होती है। तो जो आरटी एडमिशन वाले बच्चे होते हैं ना, उनका हर चीज़ से देखा जाता है। जैसे अभी देव का रिज़ल्ट है, अगर रिज़ल्ट में भी बच्चा वीक रहता है ना, तो उसमें भी वो करते हैं, क्योंकि ये होनहार बच्चों के लिए ही होता है ना। तो इस वजह से देखो अभी मैं इसको बना रही हूँ पूड़ी और आलू। मैं देव को ज़्यादातर पूछ के ही लंच रखती हूँ कि देव क्या बनाना है यार। तो मैं उसको, देखो एक बार मैंने कच्चे आलू फ्राई निकाल लिए, एक बार वापस से जब तेल गर्म हो जाएगा ना, तो उसको फिर वापस से डालूँगी, थोड़े से कुरकुरे हो जाएंगे। तो बच्चा ऐसे खा भी लेता है, और फिर वो बोलता है मम्मी आज अच्छा बना। तो ये सारी चीज़ें उसको अच्छी भी लगती है। तो चलो अब मैं इसका लंच पैक कर दूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। देव को रखूँ, हाँ इससे बहुत दर्द हो जाएगा, कभी कभी तो इतना नाल से दर्द लगने लगता है ना। हाँ तो ठीक है ना भैया, जाओ तुम मुँह हाथ धुल के आओ। मैंने ये आलू रख दिए, और देव का देखो टिफिन तैयार हो गया है। अभी बंद नहीं करूँ क्योंकि गर्म है ना। 2 रखी, 2 खाए दो रखी, तो मैं खा नहीं पाऊंगी। एक ठीक है। ये देव का बॉर्नवीटा मैंने तैयार कर दिया। बॉर्नवीटा नहीं पहले डालती थी, अब सिर्फ दूध बस देती हूँ। तो अभी ये आराम ही कर रहे थे, रात भर भी जागते हैं, कभी इनको झटके आते हैं, तो मेरे को डर सा भी लगा रहता है। और एकदम ना, आप सोचिए गर्मी है, और गर्मी में एकदम से इनको ठंडी लगती है, और ठंडी फिर एकदम से पसीना आ जाता है। फिर पता समझ में भी नहीं आता है कि शायद कोई गोली के साइड इफ़ेक्ट है या ऐसे ही हो रहा है। और कभी इनको बेचैनी भी होती, एकदम बाहर निकल के भागने करते हैं, और जिस पैर में वो है तो उसमें झटके भी आते। इसलिए मैं, जो सर ने ना आरआरबी वाली जो मेडिसिन है ब्लड पतला करने की, वो 10 mg कर दी है। तो अभी वही है ना कि बात ही नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे फेस टू फेस भी बात नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग के कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश अपनी ओर से पूरी करती हूँ, पर यही ना, बच्चे हैं, हस्बैंड है, घर है, इस वजह से। और अब तो एक और जिम्मेदारी आ गई है कि देव को स्कूल सुबह से उठना, फिर ले जाना, फिर लाना। अब ये तो उसका ऑटो वगैरह भी नहीं लगा सकती हूँ। तो ऐसा है कि देव अभी छोटा भी है, तो बेचारा क्या खुद से तैयार होगा। शायद 7-8 साल का हो तो खुद से समझदार भी हो जाए। पर ये है देव में समझदारी कि वो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं रोता है कि मुझे नहीं जाना है। ये वो शुरू से ही अच्छा है देव का, शुरू से ही, जब वो 3 साल का था, जब से स्कूल जा रहा था ना, आज तक भी वो नहीं रोया। फर्स्ट टाइम जब मेरे को खुद रोना आया था, जब मैं उसको स्कूल छोड़ने गई थी। हर पेरेंट्स रोते ही हैं, क्योंकि एक बच्चा स्कूल 2-3 घंटे समय बिताएगा, इस वजह से। कैसा लगता है? अच्छा। तो देव स्कूल जाने से बिल्कुल नहीं रोता। आज उसका 2nd डे है। मैंने पढ़ाई की नहीं। पढ़ाई की नहीं तो फिर कोई होमवर्क नहीं मिला, पर करना चाहिए कुछ भी लेके, है ना। देव की नई ड्रेस है, और खाली लेके, है ना देव, नई ड्रेस, नई टाई, नया बैच। आ जाओ। तो अब देव की नई ड्रेस थोड़ी सी बड़ी लेके आए हैं।
आ जाओ। आओ। ये टूटा हुआ क्यों? वो टूटा नहीं, वो बैच मैंने सुई धागा से लगाया था ना। चलो सो रहा। बाय बाय गाइस का तो बाय बाय। अरे क्या हो गया? ये टूटा हुआ बैट क्यों गाड़ी हो? टूटा नहीं है ये, वो अलग से इन्होंने दिए थे क्या? तो वो मैंने सुई धागा से लगाया है। आ जाओ। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो टूटा हुआ नहीं है बेटू, वो उसको मैंने सिला है ऐसा। तो देव को स्कूल छोड़ने के बाद फिर चाय वाय पी, थोड़ा सा थक गई थी, थोड़ा सा रेस्ट की, पंखे में बैठी। और पता नहीं मुझे पसीना क्यों निकलता है, पता नहीं क्यों निकलता है, पहले से ही निकल रहा है पसीना। तो फिर उसके बाद हवा में बैठी कूलर में। और अब कूलर की हवा ना ऐसी आती चिपचिपी वाली, मतलब पसीने वाली हवा आती है, तो उसमें भी कुछ खास आराम नहीं था। थोड़ा देर फिर भी बैठे और चाय पी और उसके बाद फिर अपने कामों में लग गई थी। अंदर ये अभी सो ही रहे थे और शिव भी सो रहा था। मैंने कहा जितना जल्दी मेरा काम हो जाएगा, मतलब क्योंकि शिव अगर उठा ना तो मेरा काम नहीं होने वाला है, और अगर उठ भी जाता है ना उसको देखते देखते काम करती हूँ कि यहाँ वहाँ वो ना भागे, क्योंकि कई बार ना बच्चे गिर गए, कभी देव गिरा कभी शिव गिरा, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और कई बार मोबाइल भी चालू करती हूँ तो नेट इतना ज़्यादा नहीं रहता है, फिर भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि दोनों को देख रेख में काम करूँ। कभी हस्बैंड को देखना पड़ता है, कभी उनको पानी दो, कभी कुछ दो। आप लोग बोलेंगे वो तो उठ के खुद कर सकते हैं, उठ के कर सकते हैं, पर अभी आपको उनकी कंडीशन मैंने बताई थी, इस वजह से वो कुछ भी नहीं करते। और देखिए कोई और प्रॉब्लम हो इससे अच्छा मैं उनको बेड पे लेटे लेटे ही दे देती हूँ। अभी यहाँ पे मेरी चाय वाय देखो, मैं ना 2 बार चाय पीती हूँ जब मेरे को टेंशन रहती है। बिना टेंशन की तो एक ही बार पीती हूँ, टेंशन रहती है तो मैं 2 बार चाय पीती हूँ। मेरी सबसे गंदी आदत है। डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि देखो किडनी डोनर होता है ना, उसको भी अपना बहुत ख्याल रखना होता है, पर मेरे को जब टेंशन होती है मैं 2 बार चाय पता नहीं क्यों पीती हूँ। एक बार काली पीऊँगी, फिर एक दूध वाली पीती हूँ। इसके अलावा मुझे चाय पसंद भी नहीं, पर जिस दिन टेंशन होगी उस दिन मेरी 2-3 चाय हो जाती है। पता नहीं मन हल्का अपने आप हो जाता है, भूख तो लगती ही नहीं है, तो चाय से ही पेट भर जाता है। और किसी ने मुझे कमेंट करके ही बोला था कभी आप खाली चाय मत पीजिएगा, कुछ खा के ही पीजिएगा। तो एक्चुअली सुबह सुबह ऐसा रहता है, भाग दौड़ वाली भी रहती है, तो फिर बस पानी पी के और चाय पी लिए। तो यहाँ पे किचन भी साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर आराम से पीऊँगी। अच्छा यहाँ पे फिर अभी देखो, एक दिन में करीब 2 बार मैं नहाती हूँ। क्यों? क्योंकि हस्बैंड का भी देख रेख करना होता है, तो मन थोड़ा सा घिनघिना टाइप का जाता है, इस वजह से। अब वो सारे कपड़े मैं वॉश करके और अभी डाल दूँगी। हालांकि अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इतना तेज़ बारिश है, मुझे लग रहा है पता नहीं पानी रुकेगा नहीं रुकेगा, कपड़े सूखेंगे नहीं सूखेंगे। तो यही है, आप लोग बताइएगा आज का ब्लॉग मैंने आप लोगों से कहा है 1 मिनट के लिए उनके लिए श्रद्धांजलि दीजिएगा, तो प्लीज़ आप लोग भी दीजिएगा। कितने 242-43 इंसान व्यक्ति थे, उनमें से एक बचा है। तो डॉक्टर ने ये भी कहा था कि देखो वो एक कैसे बच गया, क्योंकि जो लिख गया है ना किस्मत में, जब हम पैदा होते हैं ना, जो अपनी उसी समय लिख जाता है जन्म और मरण। तो ये तो सिर्फ एक बहाना है कि उसके साथ ये हो गया तो ऐसा हो गया, नहीं, ये सिर्फ